सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज पुनः हम लोग अष्टांग हृदयम ग्रंथनिष्ठ जो कि वाग्भट जी द्वारा विरचित है, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने पूर्व दिवसों में अध्ययन किया था कि जो संपूर्ण बीमारियों का मूल स्रोत कफ वात पित्त है। यदि कफ वात पित्त ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं तो ये देह धारक होते हैं, अर्थात शरीर हमारा कभी रुग्णता को प्राप्त नहीं होता। और जब ये विषमावस्था को प्राप्त हो जाते हैं या अविकृतावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्व के कक्षाओं में इसका अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि इनके ये जो कफवात पित्त हैं, इनके मुख्य स्थान क्या हैं और इनका प्रकोप काल क्या है, किस समय इनका प्रकोप बढ़ता है। तो आगे निरूपण करते हैं वाग्भट जी। कहते हैं, ते व्यापनोऽपि हृन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमध्यादिगाः क्रमात्। ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमध्यादिगाः क्रमात्। अर्थात ते वात पित्त कफादयः, जो वात पित्त कफ हैं वो तदपद बोध्य हैं, बहुवचनांत प्रयोग किया गया। तो कहा कि जो कफ वात पित्त हैं ये व्यापिनोपि, ये व्याप्त रहते हैं। कहाँ पर? तो कहा ये पूरे सर्वांग में परिव्याप्त होते हैं, कफवात पित्त ये तीनों। लेकिन इनका जो मुख्य स्थान है तो निरूपित करते हैं कि हृन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। अर्थात जो वायु होती है, वात होता है, ये वात नाभि के अधो प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाता है। और जो पित्त होता है वो नाभि प्रदेश के ऊर्ध्व भाग से गलबिल प्रदेश के अधोभाग तक पित्त की स्थिति होती है और गलबिल प्रदेश से ऊर्ध्व भाग में कफ की प्रवृत्ति होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वायु नाभि के नीचे और पित्त हमारा नाभि के ऊर्ध्व प्रदेश से गलबिल प्रदेश कंठ प्रदेश तक, और इसके बाद जो कफ की जो प्रवृत्ति है वो कंठ से लेकर के इस ब्रह्मांड तक। तो नाभि के अधोभाग में वात का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप नाभि के ऊर्ध्व भाग से कंठ प्रदेश तक, और कंठ के ऊपर जो है कफ का मुख्य स्थान है। इस प्रकार से इनका 3 स्थान सुनिश्चित किया गया। कहते हैं वयोः रात्रिभुक्तानां। इसी प्रकार से अगर हम आयु की दृष्टि से विचार करें तो प्रारंभावस्था में वात का प्रकोप होता है, जिससे हम लोग प्रायः देखते हैं कि जो बाल्यावस्था में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया, सर्दी जुखाम इत्यादि ये सब वात के प्रकोप से ही होने वाले रोग हैं। मध्यकाल युवावस्था में पित्त बढ़ा रहता है। पित्त बढ़ा रहने के कारण व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं है। वो अब जब नवयुवावस्था होती है उस अवस्था में प्रकोप पित्त का होता है, इसलिए वह व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं है। और वृद्धावस्था में वायु बढ़ा होता है, जिससे जो वृद्ध लोग होते हैं, प्रायः आप लोग निरीक्षण कर पाए होंगे, वो प्रायः ज़्यादा बोलते हैं। ये सब वात का ही प्रकोप है। प्रारंभावस्था में वात पैरों में होता है, इसके बाद युवावस्था में मस्तिष्क में होता है और इसके बाद वृद्धावस्था में मुख में होता है।
तो प्रारंभावस्था में वात होने के कारण वह वात बच्चे को चंचल बनाता है, चंचलता होती है। और वही जब युवावस्था में मस्तिष्क पर हावी होता है तो व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं। इसी बात को स्टैनले हॉल ने समर्थित किया। हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथों में पूर्व में निरूपित कर रखा है, उसी सारी ग्रंथियों को अर्वाचीन मनोवैज्ञानिकों ने उपस्थापित किया है। तो वो भी अपना समर्थन बताते हैं कि भैया ये जो युवावस्था होती है ये आंधी तूफान की अवस्था होती है। नव युवावस्था में व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं क्योंकि पित्त बढ़ा रहता है, और वृद्धावस्था में वायु बढ़ता है। वायु के बढ़ जाने से जो वृद्ध लोग होते हैं प्रायः आप देखते होंगे वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको अंततोगत्वा ये कहना पड़ता है कि भैया चुप हो जाइए। तो ये सब वात पित्त कफादियों का प्रभाव है। इसी प्रकार से अहोरात्र, अगर दिन रात के बारे में चर्चा करें तो प्रातःकालीन बेला में प्रातः में कफ का प्रकोप होता है और मध्याह्न में पित्त का प्रकोप होता है और 4 बजे के बाद वायु का प्रकोप होता है। इसी प्रकार से रात्रि के प्रारंभावस्था में कफ का जो है प्रभाव होता है। इसी के बाद मध्याह्न में पित्त का प्रकोप होता है और 4 बजे तक पुनः वायु का प्रकोप होता है। तो इन प्रकोपों को दिन के अनुसार जान लिए, अवस्था के अनुसार जान लिए, और आगे कहते हैं तेन तमध्यादिगाह क्रमात्। हम लोग प्रायः गुरुजी हमारे बताते हुए, जब इस ग्रंथ के बारे में मैं गुरुजी से परामर्श करने के लिए उनके पास पढ़ने के लिए जब गया तो उन्होंने बताया कि प्रायः आजकल के लोग जो हैं उनके आचार विचार और आहार विहार का क्रम व्युत्क्रमित हो गया, इसलिए लोग प्रायः रोगाक्रांत हैं। कहते हैं 9 बजे के पूर्व में ही भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए, और इसके बाद पित्त का प्रभाव होता है। तो पित्तरेव अग्नि, पित्त को अग्नि कहा गया है। पित्त ही जो हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उस ग्रहण की गई सामग्री को पचाता है, और उसके बाद वायु का प्रकोप होता है। तो हम लोग जब 12 बजे भोजन करेंगे तो 3 घंटे में वह अपनी पाचन क्रिया को पूर्ण नहीं कर पाता है, इसलिए प्रायः लोग बीमार होते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो जो अभी क्रम पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया, तो कहते हैं प्रातःकालीन बेला में ज़्यादा हमको सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जो प्राणायाम इत्यादि कर लेता है, इसका प्राणायाम इत्यादि का बहुत महत्व स्पष्ट किया गया है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया को नहीं करता है, रात्रि में देर रात तक जागता है, तो उसकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं। और जो व्यक्ति 12 बजे भोजन ले, या भोजन करने का जो समय सुनिश्चित किया गया है उस समय सीमा का अतिक्रमण करके अगर वह कोई भी क्रिया करता है तो उसको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और वो अल्पायु होता है, निश्चित है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों को इस व्याख्यान श्रृंखला से प्रचुर मात्रा में लाभ हो रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रतिपुष्टि प्रतिज्ञापित कर सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं नमो नमः।